से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। यह भजन हम हर बार सुनाते हैं, इस बार ना सुनाए तो नहीं सुनाओ महाराज जी, नहीं सुनाओ महाराज जी, मतलब ना सुनाए कि सुनाए? सुनाए। इस भजन से हमें कुछ सीखना चाहिए। देखो, जीवन जिंदगानी बेभरोसे की है, इसलिए रिश्तों को बड़ा महत्व देना चाहिए। रिश्तों को महत्व ना बाहर से देना चाहिए, भीतर से तो भगवान को महत्व देना। मैंने कल भी आपको कहा था, आज भी कह दूं कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, पिता पुत्र का रिश्ता है, ये सांसारिक जो रिश्ते हैं, माता पिता के, पति पत्नी के, भाई बहन के, ये जो रिश्ते हैं ना, इन्हें बाहर से फॉलो किया करो, बाहर से निभाया करो। अंदर से तो केवल एक भगवान से रिश्ता रहे आपका, और किसी से रिश्ता ना रहे, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है ना। तो अंदर से तो जैसे हम लोग कहावत कहते हैं ना, बाहर मुंह में राम राम बगल में, हाँ, तो आपको ऐसी करना है। बाहर से तो आपको पति पत्नी बेटा बेटी को खुश रखना है, बाहर से क्योंकि इन लोगों को बाहर का व्यवहार चाहिए, तो इन लोगों को बाहर के व्यवहार से खुश रखो, और भगवान को मन का व्यवहार चाहिए, तो मन से भगवान को खुश रखो, दोनों खुश हो जाएंगे। तन लगा दो संसार की सेवा में और मन लगा दो बिहारी जी की सेवा में, काम बन जाएगा। ना तो परिवार छूटेगा, ना भगवान छूटेंगे। पत्नी को देख के, पति को देखकर, बच्चों को देखकर उनकी हिसाब से बात कर लिया करो। आपके पति को आपकी जरूरत थोड़ी है, आपके पति को तो आपके तन की जरूरत है, पत्नी को भी तन की जरूरत है, पुत्र को भी तन की जरूरत है। अरे शरीर की ही तो सबको जरूरत पड़ती है। तो सच्ची बात कहूं, लोग तन की ही चाहत रखते हैं, तो तन उनको समर्पित कर दो संसार के लोगों को, और भगवान को तन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मन बढ़िया सा बना के ठाकुर जी के चरणों में मन से भजो। तन संसार के लिए, मन बिहारी जी के लिए, बस काम बन गया। अब कोई झंझट नहीं, दोनों ट्रैक अलग अलग, काम करते रहना और भगवान का नाम जपते रहना। पति, अब देखो आप लोग पत्नियां हैं, आप सवेरे से माला लेकर बैठ गई तो पति का पारा चढ़ जाएगा। पानी को नहीं पूछा, माला जप रही है। हाँ, होते हैं कुछ पति ऐसे। तो आप ऐसा मत किया करो, आप माला ऐसे ना जपा करो बैठ के। आप पति का काम करते करते, पानी पिलाते पिलाते, चाय बनाते बनाते, पति के कपड़े साफ करते करते, घर के झाड़ू पोंछा करते करते आप अपनी माला पूरा कर लिया करो। चलते फिरते नाम जपते रहो, तो पति भी खुश और भगवान भी खुश। आपका पति कहे पूजा पाठ मत किया करो, तो कह दो हाँ हाँ नहीं करेंगे, अच्छी बात है, हम तो आपकी गुलाम हैं, आपकी दासी हैं, हम नहीं करेंगी। तो आप बाहर से पति को खुश रखो और अंदर से राम राम चलने दो। क्या फर्क पड़ता है? भगवान फॉर्मेलिटी नहीं चाहते, तुम भगवान को जल चढ़ाओ तो ही भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान इस जल से खुश नहीं होते। आप तो बड़े भाव से भीतर से ही भगवान को केवल भज लो, भगवान का नाम जप लो, और भाव यही बना रहे कि मैं तो बिहारी जी के चरणों में हूं, बस इतना ही याद रखो। बस भगवान के चरणों में हूं, इतना ही याद, ज्यादा याद भी नहीं रखना। कि भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश,
बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत मरते हैं ना तो यमराज जी से रोक करके कहा, यमराज जी 1 मिनट का हमें वक्त दो, हम अपने बेटों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? एक पिता ने बेटों से कहा कि भाई भाई प्रेम से रहना, तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई को कैसे रहना है? प्रेम से रहना है। पर आज का भाई लालची हो गया है। आज के भाई ऐसे हैं कि भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं और छोटा भाई बड़े भाई के घर भी नहीं जाता, बड़े भाई छोटे भाई के घर नहीं जाते। भाई भाई का बैर चल रहा है। आज कलयुग के ऐसे भाई हैं, भाई को भी देखना पसंद नहीं करते। अरे भाई, लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, वैष्णव माता की यात्रा करने जाते हैं, उतनी लंबी लंबी चढ़ाइयां लोग चढ़ते हैं, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर कान पकड़ करके सॉरी नहीं कह पाते। बताओ कैसे देवी देवता प्रसन्न होंगे? अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने भाई के घर जाते हो कि नहीं? हाँ, पुरुषों से पूछ रहे हैं हम। माताएं तो खूब जाती हैं अपने भाइयों के घर। पुरुष लोगों से पूछ रहे हैं, आप जाते हो अपने भाइयों के घर? जाया करो, भाई का भी थोड़ा सा दुख दर्द समझा करो। आपका भाई कमाता नहीं है तो जरा उसे, आप कमाते हो तो जरा मदद किया करो, उसका भी कहीं काम धाम लगवाओ, उसको भी खड़ा करो। परिवार को ही परिवार का सपोर्ट करना चाहिए। जब आप ही नहीं करेंगे तो गैर क्या करेंगे? दूसरे क्या करेंगे? इसलिए भाई इसलिए तो होता है कि वो कभी मुसीबत में दूसरे भाई के काम आ सके। इसलिए भाई भाई में प्रेम जरूरी है। कैसा प्रेम? राम और भरत की तरह, राम और लक्ष्मण की तरह प्रेम होना चाहिए। राम जी ने प्रेम करके बताया है, ये देखो भाइयों से कैसा प्रेम किया जाता है। परंतु आज का भाई, हाँ जी, क्या होता है? आज भाई भाई के घर नहीं जाता। एक बार मैं एक गांव में गया कथा करने, तो वहां मैंने सुना कि 2 भाइयों में बड़ा विवाद चल रहा है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तो मैंने दोनों भाइयों को बुलाया, पर हमने कहा बेटा ये बताओ। नहीं महाराज जी, मैं छोटे भाई के घर नहीं जाऊंगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो मैंने कह दिया कि जब मरेगा तब जाओगे कि नहीं अर्थी उठाने? तो चुप हो गया। मैंने फिर पूछा कि छोटा भाई मरेगा तो जाओगे कि नहीं? बोला जाएंगे, मरने पे तो जाएंगे। हमने कहा पागल, मरने पर जाओगे तो लोग हंसेंगे, कैसा भाई है? जब भाई को जरूरत थी, जिंदा था, तब तो हाल चाल पूछने आया नहीं, मर गया तो अर्थी उठाने आ गया। तो अर्थी उठाने भी मत जाना, क्योंकि अर्थी उठाने वालों की भी कमी थोड़ी है, बहुत मिलेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अब जा। अब मैंने छोटे भाई को बुलाया। मैंने कहा क्यों, बड़े भाई के घर जाते हो कि नहीं? नहीं महाराज जी हम जाएंगे नहीं, हमारे बड़े भाई ने ऐसा ऐसा कहा है, दिल में चोट लग गई, घायल कर दिया बड़े भाई ने। हमने कहा सब ठीक है, ये बताओ बड़ा भैया मरेगा तो मरने पे जाओगे कि नहीं? तेर ही खाने। अरे महाराज जी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमने कहा तो मरने में केवल रसगुल्ले खाने जाओगे? अरे जब तुम्हारा भाई जिंदा है, जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है,
जब तुम ही आपस में लड़ोगे तो तुम्हारे भी तो दो बच्चे हैं, वो तुम दोनों को झगड़ा करते देखेंगे तो सीखेंगे क्या, संस्कार क्या दोगे। आप जो भी करते हैं वही आचरण आपके बच्चों में अपने आप पहुंचता है। इसलिए प्यार से रहा करो। आपके फेसबुक व्हाट्सएप में 5-5 हजार फ्रेंड होते हैं, पर आपका रियल भाई आपका फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, मिलके रहते नहीं हो, तो उन 5,000 दोस्तों का करोगे क्या जो तुम्हारे फेसबुक व्हाट्सएप में है? क्या करोगे? इसलिए मैंने उससे कहा भाई मर जाएगा कल को तो रोने जरूर जाओगे, मत जाना रोने। रोने का भी अधिकार तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके आंसू पहुंचना जानोगे। आंसू पहुंचोगे जीते जी, और कल को मर गया तो रोने का अधिकार है, पर तुमने कभी आंसू तो पहुंचा नहीं, अब रोने क्यों जा रहे हो उसके मरने पर? मत जाओ। पर ऐसे ही भाई हैं आजकल, मरने पर ही दिखते हैं, जीते जी दिखते नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप जरूर गलतियां माफ कर दो। बड़े भाई की गलतियां छोटा माफ करे, छोटे भाई की बड़े भाई माफ करें, और प्यार से गले मिलकर रहो। तुम्हें गले मिलता हुआ देखेंगे तुम्हारे बच्चे तो उनमें प्यार बढ़ेगा, संस्कार बनेंगे। हाँ, यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, मेरे देश